हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम अगेन। और आज हम लोग बात करने वाले हैं अकाउंट्स के बेसिक के बारे में। लास्ट क्लास में मैंने बताया था कि अकाउंटेंसी क्या होती है और साथ साथ में उसके फीचर्स, बेनिफिट जो भी थे वो मैंने बताया था। अब आज हम लोग बात करने वाले हैं कि अकाउंट जो है वो कितने पार्ट में जो है वो बटी हुई है और इस साल आपको क्या पढ़ना है, तो ये चीज हमको ध्यान में रखनी है। आपकी बुक, क्योंकि मैं 11th और 12th दोनों के लिए टीएस ग्रेवाल की बुक को जो है वो रिकमेंड कर रहा हूँ और उसी को मैं फॉलो कर रहा हूँ। उसी के बेस पे जितने भी टॉपिक्स है वो मेरे चलेंगे। और बच्चों, अगर आपको भी टीएस ग्रेवाल बुक को अगर फॉलो करना है, मेरी क्लास रेगुलर अटेंड करनी है, तो आप उसको परचेज कर लें और बुक साथ में रहेगी तो जो मैं बोलने वाला हूँ, जो मैं समझाने वाला हूँ, बहुत इजीली आपको समझ में आएगा। तो लास्ट जो क्लास था उसमें अकाउंटिंग के बेसिक के बारे में मैंने बात की, अकाउंटेंसी का बेसिक्स क्या है। आज मैं बात करने वाला हूँ अकाउंटिंग के पार्ट कितने हैं, कौन कौन से अकाउंटिंग के पार्ट होते हैं जो हमें पढ़ने होंगे इस साल, नेक्स्ट ईयर या फिर फ्यूचर के अंदर। वो सब चीजों पे आज हम लोग बात करेंगे। कंसेप्ट वाली बात है, रटने वाली बात नहीं है। तो बच्चों ध्यान से आपको समझना है इस चीज को। आज जो मैं टॉपिक बात करने वाला हूँ उसको हम बोलते हैं ब्रांचेज ऑफ अकाउंटिंग। ब्रांचेज ऑफ अकाउंटिंग मतलब अकाउंटिंग का वाइड स्कोप, कितने पार्ट में है, कितना डिस्ट्रीब्यूशन है, वो सब चीजें आज हम लोग पढ़ने वाले हैं। ब्रांचेज ऑफ अकाउंटिंग मतलब अकाउंट की ब्रांच कितनी कितनी है। सबसे पहली आती है आपकी फाइनेंशियल अकाउंटिंग। फाइनेंशियल अकाउंटिंग सेकंड जो आएगी वो आपकी आएगी कॉस्ट अकाउंटिंग। एंड थर्ड वन जो आएगा वो आपका आएगा मैनेजमेंट अकाउंट। अगर मैं नॉर्मल वे में बात करूं तो इस साल तीनों पढ़ने वाले, क्योंकि प्रैक्टिकल लाइफ के अंदर ये तीनों चीजें काम आती हैं। और अगर मैं कोर्स वाइज बात करूं तो दिस ईयर 11th क्लास के अंदर सिर्फ आप फाइनेंशियल अकाउंटिंग पढ़ने वाले हो। कॉस्ट एंड मैनेजमेंट 12th या फिर कॉलेज में जब आप बीकॉम करोगे या प्रोफेशनल जब आप सीएस कुछ करोगे तब आपको ये जो है वो काम आने वाला है। लेकिन ब्रीफ में अभी मैं ये समझाने वाला हूँ कॉस्ट अकाउंटिंग का क्या मतलब है, मैनेजमेंट अकाउंटिंग का क्या मतलब है और फाइनेंशियल अकाउंटिंग का यहाँ पर क्या मतलब है, मैं इस पे बात करने वाला हूँ। सबसे पहले मैं बात करने वाला हूँ फाइनेंशियल अकाउंटिंग, यानी कि फाइनेंस की अकाउंटिंग, कि पैसा किन किन तरीकों से बिजनेस से गया है और किन किन तरीकों से बिजनेस के अंदर आया है, इसका रिकॉर्ड रखना है। उसको हम लोग बोलते हैं फाइनेंशियल अकाउंटिंग। फाइनेंस के बारे में अकाउंटिंग कि कौन सी बिजनेस की ऐसी एक्टिविटीज है जिससे बिजनेस में पैसा आया और कौन सी ऐसी एक्टिविटीज है जिससे बिजनेस में पैसा गया, वो यहां पर आपको पता चलेगा। तो फाइनेंशियल अकाउंटिंग का मतलब क्या हो गया, फाइनेंस की अकाउंटिंग आपको पढ़नी है। यहां पर अगर मैं सिंपल एक बात करूं तो एक जो बिजनेसमैन है वो बिजनेसमैन एज ए मीडिएटर काम करता है। जो क्या करता है, गुड्स यानी आइटम्स को परचेज करेगा और साथ साथ में सेल करेगा और उसकी रिकॉर्डिंग रखेगा और अपना प्रॉफिट जोड़ेगा और बिजनेस को कंटिन्यू करेगा। यहां पर वो ज्यादा दिमाग नहीं लगाता है, मार्केट से माल खरीदा, अपना मार्जिन जोड़ा और वापस उसको कस्टमर को सेल कर दिया। तो फाइनेंशियल अकाउंटिंग का मतलब क्या होता है, जहां पर बिजनेस की एक तो परफॉर्मेंस के बारे में पता चलता है। परफॉर्मेंस यानी कि बिजनेस फायदे में जा रहा है या नुकसान में, वो जब तक रिकॉर्ड नहीं रखोगे तब तक पता चलने वाला नहीं। दूसरा क्या होगा, फाइनेंशियल पोजीशन के बारे में पता चलेगा। पोजीशन यानी कि सिर्फ बिजनेस में देना ही देना है या कुछ उसके पास भी बचा रहेगा ईयर द एंड होती है। तो फाइनेंशियल अकाउंटिंग में क्या, आपको बिजनेस की परफॉर्मेंस यानी प्रॉफिट लॉस पता चलेगा और बिजनेस की एसेट या लायबिलिटीज कितनी है, क्या सिर्फ देना ही है या फिर फर्म के पास या बिजनेस के पास कुछ लास्ट में एट द एंड बचा भी रहेगा। तो वो सब चीजें किसको पता चलेगी, फाइनेंशियल अकाउंटिंग के अंदर। यानी कि एक बिजनेसमैन खरीदेगा बेचेगा, जिससे पैसा आएगा पैसा जाएगा, वो सब चीजें रिकॉर्ड किस में रहेगी, आपकी फाइनेंशियल अकाउंटिंग के अंदर, जो 11th क्लास के अंदर आप पढ़ोगे। देन बात करता हूं कॉस्ट अकाउंटिंग की। इसका मतलब क्या है, कॉस्ट का रिकॉर्ड रखना। कॉस्ट यानी कि जब आप गुड्स को बना रहे हो, एज ए मैन्युफैक्चरिंग कंपनी जब आप माल को बना रहे हो तो कितनी कॉस्ट लगी,
कितनी कॉस्ट लगी, कॉस्ट को आने वाला टाइम हम लोग कम कैसे कर सकते हैं, या ओवरहेड एक्सपेंस ज्यादा हो रहा है कैसे इसको कंट्रोल कर सकते हैं, उसको कट कर सकते हैं, ये सब चीजें कॉस्ट अकाउंटिंग के पता चलेगी। यानी कि कॉस्ट के बारे में रिकॉर्ड वो कहां से पता चलेगा, कॉस्ट के बारे में, एक माल बनाने की, एक गुड्स की कितनी कॉस्ट है, उसमें मुझे प्रॉफिट कितना जोड़ना है और उसको सेल कितना करना है, तो कॉस्ट का पता लगाने के लिए कॉस्ट अकाउंटिंग बनेगी। वहीं से पता चलेगा कि कॉस्ट किस वजह से कम हुई है, ज्यादा हुई है, कहां हम कॉस्ट को कम कर सकते हैं और कैसे कुछ खर्चे ऐसे होते ज्यादा हो रहे हैं उसको हम लोग कंट्रोल कर सकते हैं। वो सब चीज कहां से पता चलेगी, आपकी कॉस्ट अकाउंटिंग की। तीसरी चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, वो है मैनेजमेंट अकाउंटिंग। मैनेजमेंट अकाउंटिंग का मतलब यहाँ पर सीधा सा है, मैनेजमेंट को कुछ टारगेट्स होते हैं, मैनेजमेंट की कुछ प्लानिंग्स होती है, मैनेजमेंट के कुछ काम होते हैं, उसको पूरा करने के लिए इंफॉर्मेशन जो मिलेगी वो सब कहां से मिलेगी, मैनेजमेंट अकाउंटिंग से। यानी कि मैनेजमेंट को अपने काम को पूरा करने के लिए जो भी इंफॉर्मेशन चाहिए, जो भी उसने टारगेट, जो भी प्लानिंग, जो भी कोर्स ऑफ एक्शन उन्होंने डिसाइड किए, उसको कंप्लीट करने के लिए जो भी इंफॉर्मेशन चाहिए वो सब मैनेजमेंट अकाउंटिंग के थ्रू मिलने वाली है। ये चीज आपको ध्यान में रखनी है, तो ये थोड़ा आपको देखना है।